हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साइंस का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि यह मॉडल पेपर यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया गया है और यह ओरिजिनल मॉडल पेपर है। जो भी आपका पैटर्न होगा पेपर का यही होगा और जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से भी 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से पूछा जाने वाला है पेपर में और इसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो यह सन 2021 से 22 का मॉडल पेपर है, जारी किया गया है। और समय आपको कितना दिया जाता है, तो वह दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना होता है और पूर्णांक जो होता है आपका 70 नंबर का होता है। तो निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर आप जितने सारे निर्देश दिए गए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आता है खंड का जो होता है वह होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ से भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी अवतल लेंस द्वारा। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, किस दर्पण में बनता है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर या कूलाम या वोल्ट मीटर या ओम। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दूसरे का क क्वेश्चन है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। देखिए, यह एक प्रकार का आपका टेस्ट हो जाएगा। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो सारे जितने सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्वयं से हल कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको फिर बाद में उसको आप देखिए। पहले आप हल कीजिए कि आखिर आप 70 में कितना नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे का कह है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला कंडीशन है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। अथवा लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग न्यूमेरिकल पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। यह एनसीईआरटी के बुक में भी यह क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जरूर याद कर लीजिएगा, याद नहीं इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है और इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अथवा हम इसको कर सकते हैं कि किसी विद्युत विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला कंडीशन समांतर क्रम में हो, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि का स्पष्ट चित्रण कीजिए। इस चित्र सहित संरचना, उसका संरचना सहित सचित्र वर्णन कीजिए। या जनित्र का भी पूछ सकता है, फैराडे का प्रेरण संबंधी जो नियम होता है उसको पूछ सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अथवा में देखिए यहाँ पर पूछा गया कि परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, 7 नंबर का। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है खंड ख, जो कि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किससे, रसायन विज्ञान से। खंड ख, इसमें क्वेश्चन है पहला कि Zn प्लस CuSO4 खाली स्थान ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अगर आप लोग पहला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है।
अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा या व्यंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिएगा। अगला है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर समझाइए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया या धावन सोडा हो गया। तो सभी का बनाने की विधि और उपयोग आपसे पूछा जा सकता है, और किस प्रकार बनाया जाता है उसका रासायनिक समीकरण भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? सातवें कक्षा के निम्नलिखित का IUPAC के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IUPAC वाले, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई अभिक्रिया, समजातीय श्रेणी। अथवा हम इसको कर सकते हैं कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण दीजिए या लिखिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया द्वारा क्या बनता है? या एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे खंड ख से। ये सभी क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब आता है खंड ग, जो कि होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बहुत ही इजी है, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है। 10वें का है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं? अगला है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? अगला प्रश्न हमारा कि कायी प्रवर्धन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? 12वां क्वेश्चन है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बायोलॉजी में भी आपको कई चित्र बनाना आना चाहिए, जैसे मानव पाचन तंत्र हो गया, वृक्क हो गया, हृदय हो गया, तो ये सभी आपको आना चाहिए। उसी प्रकार फिजिक्स में आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना आना चाहिए। जनित्र हो गया, विद्युत मोटर हो गया, क्योंकि ये सब पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको तो ये सब आना ही चाहिए। तो इतने सारे जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास आज रात तक का ही समय शेष है, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो इस मॉडल पेपर को आप जरूर सॉल्व करके पेपर देने जाइएगा, क्योंकि यह UPMSP के द्वारा जारी किया गया है, अर्थात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह ओरिजिनल मॉडल पेपर है। अगर इसे भी तैयार करके जाते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ इसे तैयार करके जाते हैं, तब भी आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को जरूर दूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।